क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है। आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। जी। कृपया जानकारी दें, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। क्या एक्चुअली शिकायत है आपको? अपने बारे में पूरी जानकारी दीजिए। जी, वो मैं 4-5 साल से गुटखा वगैरह खाता था, खैनी खाता था। और गुटखा और खैनी? जी। क्या आप गुटखा और खैनी का नाम बता सकते हैं? अ, गुटखा तो वही शिखर वगैरह होते हैं, और पान बहार ये वगैरह होते हैं। और पान खैनी, बहार क्या है ये? पान बहार आते हैं वो, ये भी गुटखा ही गुटखा का होता है। नाम हाँ, है? गुटखा का नाम है। ओके। और इसमें वो होता है शिखर तो मैंने बहुत सुना है, मैं लोगों के यहाँ हाँ, इंटरव्यू लेता हूँ। जो भी लोग मुंह की समस्या लेके आते हैं, हाँ, मुंह में छाले हो गए या मुंह में ज़ख्म हो गए हाँ, या वो कट जैसे लग गए, हाँ, तो मैं लोगों से बात करता हूँ या इंटरव्यू के दौरान, तो शिखर नाम तो मैंने सुना है कि शिखर नाम का गुटखा है। और ये कौन सा बताया आपने, सदाबहार? हाँ, पान बहार। पान बहार? पान बहार भी गुटखा है? हाँ, गुटखा का ही एक वो होता तो है। आपने ये दोनों खाए? नहीं, वो मतलब शिखर ही खाता था, कभी कभार वो हो जाता था। इनकेस कभी वो हो कभार जाता पान बहार हो जाता था, हाँ, लेकिन मतलब ज़्यादातर शिखर आप ही शिखर गुटखा। खाते थे। हाँ, आपने कितने दिन शिखर को खाया? 1-1.5 साल। 1 से 1.5 साल? हाँ, ओके। तो ये आपने अपने आप अपनाया था शिखर खाना या नहीं किसी वो के कहने पर, मतलब संगत दोस्तों के? के साथ, हाँ, संगत के साथ वो मैंने खाया संगत था। के साथ आपके यार दोस्त मित्र हाँ, वगैरह ये सब लेते होंगे, हाँ। तो किसी ने आपको किया होगा कि भाई ये लो, आप भी खाओ। तो आपने, आपका पहला एक्सपीरियंस क्या है जब आपने इसको लिया? तो खरीद के खाया या किसी ने ऐसे ही नहीं, आपको मतलब प्रेजेंट ऐसे ही किया खिलाया था। है? ऐसे ही खिलाया था। ऐसे ही खिलाया था? आपने सोचा फ्री में मिल रहा है? नहीं, फिर ऐसे वो दोस्तों के साथ खाते खाते वो आदत हो गई। तो आदत तो बाद में बनी ना, पहले तो आपने वो फ्री का समझ के ले लिया ना। आपको ये पता चल गया कि कोई भी व्यक्ति अगर फ्री में कोई चीज़ दे रहा है तो नहीं लेना चाहिए। शुरू में तो आपने वो, शुरू में तो आपने यही सोच के लिया ना कि शायद मैं इसे खा करके, खैर कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अभी आपको क्या तकलीफ़ है? मैं अब आपने छोड़ दिया ना ये पूरी तरह से? हाँ, मैंने छोड़ दिया है। अब नहीं खाना इसे? नहीं। हाँ, बताइए क्या दिक्कत है? जब से मैंने छोड़ा है तो वो मेरा मुंह दर्द होता है। जब से छोड़ा तब से मुंह में दर्द होने लगता है? हाँ, और जो है ज़बान सूख जाती है थोड़ी। ज़बान सूख जाती है? हाँ। ओके। हल्का हल्का दर्द रहता ही है? नहीं, वो रहता नहीं है, कभी कभी हो जाता है। और जब आप इसे खाते थे हाँ, तब दर्द कुछ वगैरह नहीं होता था? हाँ, उसके नशे में पता नहीं चलता ना। जो भी गुटखा आप खा रहे हैं उसके अंदर एक तरह का नशा है, उस नशे में आपको पता ही नहीं चलता कि आपके दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको आदत बनी हुई होती है उसकी। अब आप इसका खास ख्याल रखना कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस तरह की चीज़ खिलाता है, खाना नहीं। अपने यार दोस्तों से भी, अपने जानकारों से भी, यहाँ तक के अपने रिश्तेदारों से भी, जो भी संपर्क में आता है जिसको आपको पता है कि ये चीज़ खा रहा है, नहीं भी खा रहा है तो भी बोल दो उससे कि कभी ये चीज़ मत खाना, क्योंकि ऐसा खाने से आपका शरीर बेकार हो गया है, ऐसा मान लो। बेकार है, जब हमारे मुंह में बीमारी बन गई है तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो हमें और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए, ख़ास तौर से अपने यार दोस्तों को तो कम से कम, कि जो लोग खा रहे हैं, जिनका पता है हमें। क्योंकि आप कितने लोग थे जो खाते थे? 2-3। 2-3? हाँ, तो जलालुद्दीन नाम बताया ना? जी। जलालुद्दीन, एक बात बताओ, जो 2-3 लोग आपको ये साथ में खाते थे उन्होंने छोड़ दिया है, वो भी खा रहे हैं? वो अभी खा रहे हैं। हाँ, तो वो क्योंकि छोड़ नहीं सके ना, अगर वो छोड़ देंगे तो उनको भी परेशानी शुरू हो जाएगी। हो सकता है उनमें से किसी ने छोड़ करके देखा हो, और छोड़ के देखा हो, उन्हें लगा हो कि यार परेशानी हो रही है, उन्होंने फिर खाना शुरू कर दिया हो, तो इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा है। हकीकत ये है
कि जो भी व्यक्ति ये गुटखा पान तंबाकू खा रहा है, धूम्रपान कर रहा है, वास्तव में वो आदी हो चुका है इसका, वो छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ने का प्रयास करेगा भी तो ऐसा समझ लो जैसे कि आगे कुआं पीछे खाई है। आगे जाएगा तो कुआं में गिरेगा, पीछे जाएगा तो पीछे भी बहुत गहरी खाई है। यानी छोड़ा तो मरा, ना छोड़ा तो मरा। इसलिए कभी घर में किसी ने मना नहीं किया आपको कि ये क्या खा रहा है बेटा तू, माता पिता ने? उनको तो पता ही नहीं चलने दिया। उनको पता ही नहीं चलने दिया। तो आप क्या आप छुप के खाते थे? नहीं, मतलब उनके सामने थोड़ी खाता था ना। अच्छा। मैं इधर उधर खा लेता था। कोई बात नहीं है, अब आप अच्छी जगह आ गए हैं, आप यहाँ से ठीक हो जाएंगे, बेफिक्र रहें। जो मैं दवाइयाँ दूंगा वो समय से खाएं, ठीक है? और 15-20 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक होने लग गया है ना? लेकिन ये बात ध्यान रखना, अपने जानकारों से जो लोग खा रहे हैं उनको भी जागरूक करो। फ़ोन नंबर हो तो उनको बोलो कि भाई तुम जो ये चीज़ खा रहे हो, मेरे को इसके खाने से नुकसान हो गया है, आप भी इसे ना खाओ तो अच्छा है। ये आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। बाकी भाई तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बात माने ना माने वो बात अलग है, क्योंकि एक बार का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मैं कहीं जा रहा था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। तो गाड़ी ख़राब हो गई तो मुझे बस में चढ़ना पड़ा किसी काम के लिए। तो जब मैं बस से जा रहा था तो वहाँ पर एक ऐसी कोई गुटखा खा रहा था, उसमें कैंसर का फ़ोटो छपा हुआ था, बिगड़े हुए ज़ख्म का फ़ोटो छप के आता है ना उस पर, जो खाते हैं आप लोग खैनी वैनी या जो भी आप खा रहे हैं, उस पर देखेंगे आप पाउच के ऊपर वो छपा हुआ होता है, बिगड़े हुए ज़ख्म का एक फ़ोटो छपा होता है, उसमें लिखा होता है इससे कैंसर होता है। ये नहीं लिखा होता उसमें कि गुटखा धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, बल्कि उसमें ये लिखा होता है कि धूम्रपान गुटखा से कैंसर होता है, ये बात लिखी होती है ना। ये नहीं लिखा होता कि हो सकता है, होता ही है, ये लिखा होता है। क्योंकि इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रमाण दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कैसे होता है। इस बात के तो लाखों करोड़ों लोग गवाह हैं कि होता है। उन्हें बहुत दुनिया है इस तरह की, आप यूट्यूब खोल के देखो, हर आदमी बोल देगा आपको मैं ये चीज़ खाता था, इस चीज़ को खाने से मेरे को ये हुआ। ज़्यादातर कारण धूम्रपान है इसका। तो मेरे साथ में ही जो मैं वहाँ खड़ा हुआ था बस में, और एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने जैसे ही उसको ऐसे हाथ पे रखा तो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। और मैंने उससे थोड़ा रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई ये आप बाद में खा लेना, परेशानी हो रही है यहाँ। क्योंकि बस तो वैसे ही खचाखच भरी हुई थी उस समय, लॉकडाउन से पहले की बात है। तो उसका छुटते ही जवाब क्या था कि तेरे पैसे से खा रहा हूँ क्या था, तेरे पैसे से खा रहा हूँ क्या? तो मैंने सोचा अगर मैं आगे कुछ बोलूँगा तो झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए मैंने चुपचाप अपना स्टैंड चेंज कर दिया। तो कम से कम जो अपने जानकार हैं वो तो हमारी बात सुनेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति सुनो या मत सुनो वो बात एक अलग है। तो इसलिए आप इसका खास ध्यान रखना। मेरे कहने से आप अपने दोस्तों को फ़ोन लगाना और उन्हें बोलना कि भाई देखो मैं तो परेशानी में पड़ गया हूँ, लेकिन आप परेशानी में ना पड़ो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गुटखा धूम्रपान आप बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है? और जब तुम्हें यहाँ से फ़ायदा हो जाए, यहाँ से तुम ठीक हो जाओ, तो उनको भी बता देना कि मैं वहाँ से ठीक हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि खाने वाले को परेशानी तो होगी ही होगी, लाजमी बात है, ये तो मान लेना आप। कभी भी वो छोड़ेंगे परेशानी होगी, खाएंगे ज़्यादा तब भी परेशानी होगी। तो इसलिए पहले से सचेत करना ज़रूरी है, ठीक है? ठीक है। आप इस समय हर्षरेख आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं, धन्यवाद। और आगे के लिए सावधान हो जाइएगा, किसी के कहने में आकर के गुटखा पान तंबाकू बिल्कुल नहीं खाना,
भले ही आपके पास में पैसे कम हों, इलाज के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, कोर्स पूरा करना यहाँ से, ठीक है। जब तक मैं आपसे मना ना करूं आप दवा लेते रहना, कम से कम 90 दिन तो आपने लेना है। जब आपको लगे कि मेरा दर्द पीड़ा माउथ का जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो गई हैं बिल्कुल, तब इस दवा को बंद करना, ठीक है। धन्यवाद।